नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। शाहजहांपुर के कई यूनियन के पत्रकारों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार जरीफ मलिक आनंद के नेतृत्व में मीडिया महासंगठन का गठन किया। साथ ही शहीद पार्क में एकत्र होकर जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की एवं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपा। मीडिया महासंघ के चेयरमैन जरीफ मलिक आनंद ने कहा कि शाहजहांपुर की मान्यता प्राप्त पत्रकार शिव कुमार जी न्यूज व श्रीशांत शुक्ला इंडिया न्यूज सहित दर्जनों पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की डीएम से मांग की गई है। मुकदमे वापस न लेने पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर संगठित गिरोह बनाकर सम्मानित पत्रकार और पत्रकार के सदस्यों व सम्मानित लोगों के बारे में अभद्र पोस्ट व टिप्पणी की जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि जिले के एक उद्योगपति ने प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल से दबाव बनवाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों की अनदेखी कर मान्यता प्राप्त पत्रकार शिव कुमार व श्रीशांत शुक्ला की मान्यता बिना जांच के 24 घंटे में रद्द कर दी गई। पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र के झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या मांगे हैं और किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा? आज तो ये हमने शुरुआत की है क्योंकि एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि पूरे जनपद के अंदर मतलब यहाँ तक कि गैंगस्टर की कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है और बंडा एक क्षेत्र है, वहाँ पर 4-5 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे। एक साजिश के तहत अगर किसानों पर कोई धन्ना सेठ जो है वो उसके बच्चे उसके लड़के राइफल बंदूक तान कर और ज़बरदस्ती उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं, उसकी खबर चलाई जाती है तो उसे साजिश के तहत प्रभारी मंत्री के दबाव में उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है और बिना किसी जांच के उसकी मान्यता रद्द की जाती है। ये सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोगों ने सबने एकजुट होकर सारी यूनियन इसमें समाहित है और एक महासंघ के तहत हमने ये आंदोलन की रूपरेखा शुरुआत की है। आज तो ये हमारी पहली मुहिम है जिसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो फिर हम जो भी आंदोलन होगा, आमरण अनशन, अनशन, आमरण अनशन, कृमिक अनशन और उसके बाद भूख हड़ताल, जो भी आंदोलन की जो भी प्रक्रियाएं नियमानुसार हैं और जो हमारी परंपरा है, हम आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग है कि जो फर्जी मुकदमे हैं उन्हें जांच के बाद वापस लिया जाए और मान्यता समिति से पहले कोई भी अधिकारी आग्रह करता है वो पत्रकार के खिलाफ मान्यता समिति को लिखता है और मान्यता समिति जो है फिर उसके बाद डायरेक्टर को लिखती है, उसके बाद मान्यता खत्म की जाती है। डायरेक्ट किसी के पुलिस अधिकारी के कहने से एक डीओ लिख दिया गया है, एक निर्देश कर दिया गया कि इनकी मान्यता खत्म कर दी जाए तो मान्यता खत्म कर दी गई। पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद फिर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मान्यता रद्द की जानी चाहिए, तब डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रद्द कर सकता है, ऐसा मुझे मालूम है। उसके अलावा जो भी कार्रवाइयाँ पत्रकारों को हो रही हैं, जो अभी एक मामला आरिफ सिद्दीकी का हुआ कि एक महिला दरोगा ने उनके साथ कितनी बदसलूकी करी, 30 साल का उसका इतिहास है पत्रकारिता का, आज तक उस पर कोई आरोप ऐसे इस तरह के नहीं है। ऐसे तमाम मुकदमे फर्जी किए जा रहे हैं और फेसबुक या जो गिरोह यहाँ काम कर रहा है वो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कर रहा है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, और जो पत्रकार लिप्त है इस प्रकरण में उनकी माँ बहनों के लिए, उनकी बेटियों के लिए असभ्यता बरती जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रभारी मंत्री जी का, जिनके दबाव में ये रिपोर्ट लिखी गई है, हम उनका घेराव करेंगे। अगली मुहिम हमारी ये है कि जिस दिन वो जनपद में आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। जिला प्रभारी कमलेश शर्मा ने पत्रकारों के साथ प्रशासन के इस रवैये पर प्रभारी मंत्री कपिल की खूब आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने पत्रकारों के साथ यह अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर कई पत्रकार संगठनों के करीब 150 लोग से ज्यादा मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जनपद के सभी पत्रकार यूनियन ने हिस्सा लेकर पत्रकार के साथ हो रहे अन्याय पर अपना विरोध दर्ज कराया। पाएंगे आने वाले समय में जो चाहेगा व्यापारी, नेता और दुकानदार कल को रिक्शे वाले तक मुकदमा पत्रकारों पर दर्ज कराएंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि जिन 2 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए, एक शिव कुमार जी हैं जो जी न्यूज के हैं और सुशांत शुक्ला हैं वो इंडिया टीवी की हैं, इंडिया न्यूज की हैं। ये लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकार पर मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी होने से पहले शासन को भी अवगत कराया जाता है। प्रशासन की कहीं न कहीं ये चूक रही कि उन्होंने शासन से ये शासन के संज्ञान में नहीं लाए और मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरा ये रहा कि हमारे पुलिस के अधिकारियों ने एक पत्र भेजकर
सुशांत शुक्ला की मान्यता खत्म करा दी, जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हुआ है, नहीं होना चाहिए। अगर जिलाधिकारी संतुष्टि करते हैं, उस पर भी मान्यता कमेटी विचार करती है, उसके पश्चात ही मान्यता खत्म की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पूरी तौर से पत्रकारों को जो उत्साह है, जो निष्पक्षता है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये मुकदमा खत्म किया जाए, पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने का अवसर दिया जाए। और आंदोलन की चेतावनी आप लोग दे रहे हैं, आज अगर मांगे ना पूरी हुई। योजना ऐसी है, यहाँ पर सभी जो पत्रकारों के प्रमुख संगठन है वो सब इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने एक महासंघ बनाया है, जिसका श्री जरीफ मलिक आनंद बहुत बुजुर्ग पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, उनको जो है चेयरमैन बनाया है। अगर ऐसा हम लोगों की मंशा है और प्रस्ताव भी पास हुआ है कि यदि प्रशासन ने इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की तो प्रभारी मंत्री जब जिले में आएंगे तो उनका घेराव किया जाएगा। क्या अखबारों को जो खबरें हैं उनका भी विरोध होगा? हाँ, ये भी है, ये भी तय हुआ है कि प्रशासन अगर 8 दिन के अंदर हमारी मांगों पर विचार नहीं करता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन के जो ग्रुप बने हुए हैं, पुलिस मीडिया सेल है और प्रशासन का शाहजहांपुर न्यूज के नाम से बना है, हम सब लोग सामूहिक रूप से उसको छोड़ देंगे और प्रशासन की कोई भी खबर का प्रकाशन नहीं करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बहिष्कार करेंगे। शाहजहांपुर से शाहनवाज खान की रिपोर्ट।